नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे मार्केट की बात करें तो निफ्टी आज फिर से आपको स्टार्टिंग में 100 पॉइंट्स डाउन देखने को मिल रही है। निफ्टी खुली तो हालांकि पॉजिटिव थी, लेकिन वहां से एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। आई थिंक किसी ने शायद हरियाली देखी भी नहीं होगी। जैसे ही खुली वैसे ही कहीं ना कहीं लाल निशान में फिसलते हुए दिखी। अभी डेज लो के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही है, बट कल का जो लो है वो अभी भी यहां से 150 पॉइंट नीचे है। यानी कि कल भी आपने एक नीचे का सेशन देखा, नीचे गया बाजार, वहां से रिकवरी देखी। वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं वो टॉप पे है, पीक पे है। कल भी मैंने आपको बताया था इंडिया विक्स अराउंड 8% अप था, फ्राइडे को लगभग 19% ऊपर था, और अब वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि कल है बजट। अब बजट में ऐसा क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, वो आपके साथ शेयर करते हैं। एंड मार्केट में यहां से क्या और गिरावट हो सकती है, क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं डाटा बताना चाहूंगा ऑप्शन चेन का, जो इंडिकेट कुछ कर ही नहीं रहा है। यानी कि मतलब लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है। वॉल्यूम्स इतने ज्यादा कम है। मैं ओआई इन चेंज बताऊं तो अराउंड 34-35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का मैक्सिमम कहीं ना कहीं आसपास की नियर स्ट्राइक पे दिख रहा है, चाहे वो कॉल साइड पे हो या फिर वो पुट साइड पे हो। मैं अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूं, ओआई इन चेंज तो मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, टोटल ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूं तो वो पुट साइड पे अराउंड 17,500 है। यानी कि बाजार उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हालांकि ये डाटा बहुत छोटा है। आज ट्यूसडे भी हो गया, अब 2 ही दिन रह गए, एक दिन ही रह गया एक्सपायरी को। कल वेंसडे परसों एक्सपायरी है। तो अब डाटा इस समय तक ना बिल्ड हो जाता है, बट उतना दिख नहीं रहा है। 17,500 पे लगभग 82,000 ओपन इंटरेस्ट है टोटल, बता रहा हूं मैं। ओआई इन चेंज तो बहुत कम दिख रहा है। वहीं अगर मैं कॉल साइड पे देखूं तो 84,000 समथिंग है, 17,700 के समथिंग। तो मार्केट में ना उतना कुछ बिल्डअप नहीं हो रहा है। मार्केट बस वॉलेटाइल हो रही है एक रेंज में ही। अब ऐसा लग रहा है नीचे में 17,400 ले लिया है मार्केट ने, ऊपर में 17,700 ले लिया है बाजार ने। 17,500 के आसपास अगर बाजार आज के सेशन में आता है तो मुझे लगता है एक बाउंस बैक फिर से आ सकता है आपके लिए अराउंड 17,560-600 तक का। तो 17,500 के आसपास आप यहां पे पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं, या फिर जिसने शॉर्ट कराया वो प्रॉफिट बुक जरूर करे। तो ये आपके लिए राय होगी। एक चीज और बता दूं, जो पॉजिटिव व्यू रखेंगे 17,500, वो एक स्ट्रिक्ट 15-20 रुपए का ही स्टॉप लॉस रखना है आपने, क्योंकि इंट्राडे स्कैल्पिंग के रूप में ट्रेड होगा आपका, होगा तो। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्टॉक्स तो रिजल्ट बेस आपको एक्शन दिखा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी कल थोड़ा नेगेटिव ही रहे हैं, जिसकी वजह से आज प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। 2 दिन से हम अपने कारणों से गिर रहे थे, अब आज के सेशन में हम नाम लगा सकते हैं कि भाई ग्लोबल मार्केट्स की वजह से गिर रहे हैं। डाउ जोन्स अराउंड 260 पॉइंट्स डाउन बंद होता हुआ दिखा है। नेस्डेक इंडेक्स में बड़ी गिरावट थी, जिसकी वजह से आज आपको आईटी स्टॉक्स प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। कल मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा भी था आपसे कि कल के सेशन में हो सकता है जो आउट परफॉर्म कर रहा है अभी तक आईटी, वो आपको कल एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाए। नेस्डेक इंडेक्स की बात करूं तो करीब करीब 2% नीचे बंद होता हुआ दिखाया आपको नेस्डेक इंडेक्स। तो इसी के चलते आपको कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स में एक भारी पिटाई देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के सेशन में टॉप लूजर आईटी इंडेक्स है, लगभग 1.5% डाउन है। चाहे आप कोई भी आईटी स्टॉक उठा के देख लीजिए, एससीएल टेक देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, एलटीआई माइंट्री, एलटीटीएस, एमफेसिस, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे आईटी स्टॉक्स आज लाल निशान में। कोफोर जो ट्रेडर्स फेवरेट हो रहा था, आज वो सबसे ज्यादा गिरा है, 2.5% समथिंग नीचे है। तो सब में गिरावट है, बट मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स में व्यू पॉजिटिव ही रखना चाहिए अभी आपको। आज यूएस की कहीं ना कहीं एफओएमसी मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है, फेडरल की फेड मीटिंग भी चालू हो चुकी है, जहां पे ऑलमोस्ट 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक आने की उम्मीद है। आउटकम आपका कल आएगा इसका, 1 फरवरी को, सॉरी। एंड कल बजट भी है, और रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन तो चल ही रहा है। अगर मैं आपको रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन बताऊं तो यहाँ पे बीपीसीएल ने काफी अच्छे नंबर पेश करे थे, आपके साथ शेयर भी करा था मैंने कल के सेशन में। हालांकि ट्राइडेंट एक सरप्राइज था, ट्राइडेंट के नंबर्स फ्लैट टू पॉजिटिव थे, ज्यादा कुछ खास नहीं थे, बट स्टॉक काफी शानदार भागता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे काफी बड़ा जंप था। तो यही मैंने आपके साथ मेंशन भी करा था कि वॉलमार्ट जो है वो कह रहा है कि भाई उतना डिमांड नहीं है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लिटरली मतलब 37 करोड़ से प्रॉफिट सीधे 110 करोड़ पे आया। और उसके बाद ट्राइडेंट में क्या शानदार तेजी बन रही है, 6.5% की। बीपीसीएल के नंबर्स भी अच्छे थे। इसके बाद मॉर्निंग में तो स्टॉक मैंने आपसे 245 टू 250 के टारगेट भी दे थे, ऑलमोस्ट 250 आया था सुबह सुबह। एंड उसके बाद अभी मुझे पता नहीं कहाँ ट्रेड कर रहा है, 345 टू 350 का टारगेट दिए थे, 345 पे ट्रेड कर रहा है अभी। आज के सेशन में आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बिखरते हुए दिख रहे हैं, यानी कोई नीचे है, कोई ऊपर है, कोई फ्लैट है। अब ये जो रिपोर्ट है ना, इसका धीरे धीरे असर कम होता जाएगा। जैसा मैंने आपके साथ कल भी कहा था कि ये वीक मैक्सिमम और आप वॉलेटिलिटी देखोगे, उसके बाद अपने हिसाब से चलने लगेंगे। कोई भी फ्रेश खबर आएगी नेगेटिव तो फिर स्टॉक रिएक्शन दिया करेंगे, कोई भी पॉजिटिव खबर आएगी तो रिएक्शन देंगे। अदरवाइज ये स्टॉक अब यहीं शांत हो जाएंगे। जो वॉलेटिलिटी आपने 1-2 दिन में देखी, मतलब 10% ऊपर फिर अगले दिन 10% नीचे,
वो मेरे हिसाब से अब खत्म होती हुई दिखेगी धीरे धीरे धीरे। आपको मार्केट एक चीज को लेकर डेली बेस पे रिएक्शन नहीं दे सकता है। आज के सेशन की बात करें तो अंबुजा सीमेंट लगभग 3.5% ऊपर है, अदानी पोर्ट फ्लैट टू पॉजिटिव 1% के समथिंग की तेजी है, अदानी एंटरप्राइज में लगभग 1.5 से 2% की तेजी है। वहीं अगर अदानी टोटल गैस की बात करें तो सर्किट फिल्टर इनका चेंज हुआ, 20% से 10% पे आया है और आज 10% के सर्किट पे लॉक हो गया। एडब्ल्यूएल और अदानी पावर की बात करें वो 5% के लोअर सर्किट पे ही है, क्योंकि उनमें अभी सबसे कम गिरावट हुई है। तो मैं आपके साथ ऑलरेडी कह चुका हूं, ये हो सकता है 1-2 दिन ज्यादा गिरेंगे इन लोगों के मुकाबले शायद। अदानी ग्रीन्स अच्छी खासी रिकवरी देता हुआ दिख रहा है, जहां सुबह सुबह 10% के समथिंग नीचे था, अभी केवल 4.5% नीचे रह गया है। एंड टेक महिंद्रा अपने नंबर्स के बाद काफी बुरी तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे के दो रीजन है, तो नंबर्स फ्लैट थे, मतलब नेगेटिव तो नहीं थे बट फ्लैट थे, लेकिन आईटी सेक्टर में जो आज के सेशन में पिटाई पड़ रही है वो उसको ज्यादा नेगेटिव बना रहा है, इसलिए आपको 3% 3.5% के करीब कहीं ना कहीं टेक महिंद्रा नीचे आता हुआ दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइज का शेयर ऑलमोस्ट 3000 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है और आज इसके एफपीओ का लास्ट डे है, यानी कि 3276 पे या तो आप शेयर खरीद लीजिए या फिर लाइव ओपन मार्केट से 3000 के आसपास खरीद लीजिए, आपके ऊपर ऑप्शन है। अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ के डिटेल दूं तो कल तक केवल 3% सब्सक्राइब हुआ था, तो रिस्पॉन्स काफी ज्यादा खराब दिख रहा है। तो ये भी मेरी पहली वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।